अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। जी मैं आपको आज दो अहम खबरें शेयर करूंगा कि किन चार नामों को फाइनल कर लिया गया है, जिनमें से एक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। एक तो आपसे मैं ये अहम खबर शेयर करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्या साराइयां थी, बहुत ज्यादा मीडिया पर खबरें आ रही थी कि पता नहीं निगरान वजीर आजम कौन बनेगा। बिल आखिर उसका नाम जो है आज या कल अनाउंस कर दिया जाएगा। वो चार कौन से नाम हैं जो इत्तेहादी जमातों ने फाइनल डिसीजन जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में दे दिया है कि शहबाज शरीफ जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या जादू चलाया कि इत्तेहादी जमातों ने तमाम जो फैसले हैं निगरान वजीर आजम के वो शहबाज शरीफ के हाथ में दे दिए। मैं आपको ये इसी तरह समझा सकता हूँ कि जैसे कि कोई भी काम करना तो कोई अगर एक जगह हो तो उसके कुछ लूप होल्स होते हैं। वो लूप होल्स को शहबाज शरीफ ने अपने ओहदा छोड़ने से पहले फिल कर दिया है, ताकि अगर वो अपना वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़े तो उसके बाद कोई भी इलेक्शन के इनेकाद में परेशानी ना हो। एक तो ये मैं आपसे खबर शेयर करूंगा। दूसरी अहम खबर ये शेयर करूंगा कि जो इलेक्शन के राह में सबसे बड़ी रुकावट थी वो ये था कि इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई मरदमशुमारी पर। इसके लिए सबसे ज़रूरी था कॉमन ऑफ वो जो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास, वो भी कल तलब कर लिया गया है। इस इजलास की क्या अहमियत है? इस इजलास की अहमियत ये है कि इलेक्शन को नई मरदमशुमारी के मुताबिक कंडक्ट करवाने के लिए वजीर आजम चारों सूबों के वजीर आला को बुलाता है, इजलास होता है, और इस इजलास में जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मरदमशुमारी की है उसको तमाम नकात को पेश किया जाएगा, और उस पर जो है तमाम वज़राए आला चारों सूबों के और वज़ीर आज़म मंजूरी देंगे। उसके बाद फिर नए जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी पर होंगे। अब मैं इसी बात से आगाज़ करता हूँ क्योंकि जो लास्ट मरदमशुमारी पाकिस्तान में हुई वो 2017 में हुई, और जो नई मरदमशुमारी है वो 2021 जून 2021 में हुई, और उसमें 34 अरब रुपया खर्चा आया। और ये साउथ एशिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ की गई मरदमशुमारी के लिए 4 लाख जो गैजेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया। मगर परेशानी ये हो रही थी मुल्क में कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का इनेकाद हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब निगरान हुकूमत आएगी तो अगर वो नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन ना करवाए तो ऐसा भी मुमकिन है कोई भी सियासी जमात जो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकती थी कि ये इतना पैसा खर्च हुआ और क्यों नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं होती, और मे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह देती कि नई मरदमशुमारी पर जो है इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने ही दौरे हुकूमत में तमाम जो सियासी जमातों के खदशात थे उन्हें दूर करने के लिए कल जो है वो CCI का इजलास तलब कर लिया है, ताकि जो भी इलेक्शन की राह में रुकावट हो उन्हें दूर किया जा सके। और मैं आपको बताऊं उसमें जो अहम बात कल सामने आ सकती है, फॉर एग्जांपल जो मरदमशुमारी की गई है, अगर कोई भी वहाँ पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो कह देते हैं कि ये जो नई मरदमशुमारी की गई है इसमें ये वाली जो है प्रॉब्लम्स हैं या ये वाली रिजर्वेशंस हमें है, तो इसकी वजह से जो नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का इनेकाद है वो मनसूख भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि नई मरदमशुमारी पर जब नई मरदमशुमारी हो गई है तो आपको पता है नई हल्का बंदियां जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को 4 से 5 माह का जो वक्त है वो दरकार है। तो ये भी सामने बात आई है कि जब कल CCI का इजलास होगा तो उसमें ये कह दिया जाएगा कि कोई भी असेंबली से जो है वो 2/3 मेजोरिटी की अक्सरियत की बिल की मंजूरी इलेक्शन के इनेकाद के लिए ज़रूरी नहीं है। जो डिजिटल हमने मरदमशुमारी की है उस पर इलेक्शन का इनेकाद करवाते हैं। तो ये कल का दिन बहुत अहम है कि जो इलेक्शन का इनेकाद है वो नई मरदमशुमारी पर हो जाए, क्योंकि तमाम सियासी जमातें ये चाहती हैं कि कोई भी निगरान जो सेटअप है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जो 4 नाम अभी सामने आए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उनमें एक हफीज़ शेख है, इसके अलावा फवाद हैं, और शाहिद हकान अब्बासी और असलम भोतानी हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम सियासी जमातें किस नाम पर मुत्तफिक होती हैं, और मैं आपको बताऊं ये ज़रूर इत्तेहादी जमातें देखेंगी कि वो ऐसा बंदा है जो किसी भी प्रेशर को जो है वो कबूल ना करे और इलेक्शन को बर वक्त इनकाद करवाए।
क्योंकि किसी भी सियासी जमात को ये सूट नहीं करता कि इलेक्शन जो है वो उनमें 1 साल या 2 साल की ताखीर हो जाए। और अगर ये नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो उसका ऑलमोस्ट जो दुरानिया सामने आएगा वो जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मार्च का महीना जो है वो अभी तक सामने आ रहा है कि इस तब जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। मरदमशुमारी के मैं आपको बताऊं इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है 2017 में मरदमशुमारी हुई तो उसके बाद जो पाकिस्तान की आबादी है वो काफ़ी बढ़ गई। तो अब ज़ाहिर है जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं तो ज़ाहिर है वो नई हल्का बंदियाँ बनेंगी और नई हल्का बंदियों में इलेक्शन कमीशन को 4 से 5 माह और मे भी 6 माह दरकार है। तो इसके बाद जो तमाम सियासी जमातों के खदशात दूर हो जाएंगे और फिर नए इंतखाबात हर सियासी जमात जो है वो भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा ले सकेगी।